हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 1986 में रिलीज हुई हॉरर स्लेशर मूवी फ्राइडे द 13 पार्ट 6 जेसन लाइव्स के बारे में। इस मूवी के डायरेक्टर है टॉम मैक्लेनिगन और इसमें मुख्य भूमिका में है थॉम मैथ्यूज, जेनिफर कुक इत्यादि। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको और भी मूवीज के बारे में जानना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। तो अब इसकी कहानी पर बात करते हैं। यह कहानी पिछली मूवी की घटनाओं के कुछ समय बाद की है और टॉम को अस्पताल से रिहा कर दिया गया है। टॉम का रोल इस मूवी में थॉम मैथ्यूज ने निभाया है, पर अभी भी उसे जेसन वॉरिस का डर सताता है, इसलिए वो अपने दोस्त एलन के साथ क्रिस्टल लेक पर लौटता है, जिसका नाम अब फॉरेस्ट ग्रीन रखा गया है। वो यहाँ पर आया है क्योंकि वह जेसन के बॉडी को अपनी आंखों के सामने जलता देखना चाहता है, ताकि वो जेसन के डर से छुटकारा पा सके। फिर वे दोनों जेसन की कब्र खोदते हैं तो टॉमी गुस्से में आकर एक धातु की रॉड जेसन के मृत शरीर में घुसा देता है। तभी उस रॉड पर बिजली गिरती है और जेसन फिर से जिंदा हो जाता है और वह हॉकी मास्क पहन लेता है जो टॉमी अपने साथ लाया था। उसके बाद जेसन एलन को मारता है, लेकिन टॉमी वहां से बचकर भाग आता है। देखा जा सकता है कि जेसन जिंदा होने के बाद उसमें अलौकिक शक्ति आ गई है और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। तो टॉमी भागकर पुलिस स्टेशन में आता है और वो शेरिफ गैरिस को हुई घटनाओं के बारे में बताता है, लेकिन शेरिफ गैरिस उसे पागल समझकर जेल में डाल देते हैं। वही दूसरी तरफ कैंप काउंसलर डेरेन और एलिजाबेथ कैंप फॉरेस्ट ग्रीन की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें जेसन मिल जाता है और जेसन उन दोनों को जंगल में ही मार देता है। फिर अगली सुबह गैरिस की बेटी मेगन, जिनका रोल जेनिफर कुक ने निभाया है, वह अपने 3 दोस्त कोर्ट, सीसी और पौला के साथ पुलिस स्टेशन में आती है और वह काउंसलर के लापता होने के बारे में अपने पिता शेरिफ गैरिस को बताती है। तभी टॉमी उन्हें जेसन के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन वे उस पर यकीन नहीं करते। वही दूसरी तरफ कब्रिस्तान में काम करने वाला आदमी जेसन की कब्र को खुदा हुआ पाता है, तो वह जांच किए बिना उसे फिर से ठीक कर देता है। फिर वो चारों वहाँ फिर से कैंप पर लौटते हैं। तब तक कैंप में हिस्सा लेने के लिए छोटे बच्चों का ग्रुप वहाँ पहुंच जाता है। फिर जंगल में एक ग्रुप पेंट बॉल गेम खेलता दिखता है, तो जेसन वहाँ आकर उनमें से एक आदमी को मारकर उसकी मशेटी ले लेता है। फिर आगे जाके वह एक ही वार में 3 लोगों को मार देता है और 5वें आदमी को भागने के लिए मजबूर कर देता है। वही दूसरी तरफ टॉमी और शेरिफ जब कब्रिस्तान पहुंचते हैं तब देखते हैं कि जेसन की कब्र सही सलामत है। फिर शेरिफ गैरिस टॉमी को चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। वही शाम को जेसन जंगल में उस कब्रिस्तान के रखवाली करने वाले आदमी को मार देता है, साथ ही में जंगल में आए हुए प्रेमी जोड़े को भी मार देता है। वही कैंप पर काउंसलर की अनुपस्थिति में वह युवाओं का ग्रुप कैंप को संभाल रहा होता है। फिर रात को काट और निकोल अपनी वैन में जंगल में जाकर मजे करते हैं। फिर वहाँ जेसन आ जाता है और वैन की बिजली काट देता है और चुपके से वैन में जाकर छुप जाता है। फिर काट और निकोल वैन लेकर जा रहे होते हैं कि तभी बीच रास्ते में ही जेसन उन दोनों को मार देता है। फिर उनकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर शेरिफ गैरिस बाकी ऑफिसर के साथ वहाँ आकर उनकी लाशों को बरामद करते हैं। उन लाशों का हाल देखकर अब शेरिफ गैरिस को भी जेसन पर यकीन होने लगा है। फिर टॉमी जब पुलिस स्टेशन पर फोन करता है तो उसका फोन शेरिफ गैरिस की बेटी मेगन उठाती है। तो मेगन टॉमी को लेने जाती है, तो वापस आते वक्त पुलिस उन दोनों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है। फिर टॉमी को फिर से जेल में डाल दिया जाता है। वही जेसन अब कैंप पर पहुंच गया है और वहां आते ही उसने सीसी को मार दिया है। फिर वहां पर एक छोटी बच्ची जेसन को देखकर डर जाती है। फिर पौला कैंप का जायजा लेती है, तब जेसन उसे भी मार देता है। फिर पुलिस स्टेशन में मेगन वहां के ऑफिसर की बंदूक छीन टॉमी को छुड़वा देती है। फिर वे दोनों उस ऑफिसर को जेल में बंद कर वहां से भाग आते हैं और कैंप की ओर चल पड़ते हैं। वही शेरिफ गैरिस अपने 2 साथियों के साथ कैंप पर पहुंचते तो देखते हैं कि वहां पर खून ही खून है, पर सारे बच्चे अभी भी सही सलामत है। फिर एक ऑफिसर जांच करने लेक पर जाता है तो जेसन उसे मार देता है। वही दूसरा ऑफिसर जंगल के पास जाते हैं तो जेसन उन्हें नजर आता है। फिर वो उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन जेसन को कुछ भी नहीं होता। फिर जेसन उन्हें भी मार देता है। फिर जेसन को शेरिफ गैरिस अपने पीछे जंगल में ले जाता है। वे भी जेसन पर बहुत सी गोलियां चलाते हैं, लेकिन जेसन को कुछ भी नहीं होता। लेकिन आखिरकार जेसन उन्हें भी मार देता है। तब तक टॉमी और मेगन वहां पहुंच जाते हैं तो जेसन मेगन को मारने जाता है। तो टॉमी उससे अपने पास बुलाता है, जो तालाब के बीच एक बोट पर खड़ा है और उसके पास एक बड़ा पत्थर है जिसमें चेन लगी हुई है। फिर जेसन को टॉमी को देख याद आता है कि उसने ही उसे मारा था, तो वो गुस्से में आकर टॉमी की तरफ तालाब में जाता है। तो टॉमी ऐसे तैसे करके वह चेन जेसन के गले में फंसा देता है, जिस कारण जेसन तालाब के अंदर चला जाता है और वहीं पर फंस जाता है। फिर वो टॉमी को पकड़ लेता है, लेकिन मेगन वहां जाकर उसकी जान बचा लेती है। तो अब जेसन तालाब के अंदर पत्थर से बंधा हुआ है, लेकिन अलौकिक शक्तियों के कारण वह अभी भी जिंदा है और मूवी वहीं पर समाप्त हो जाती है। अब मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो वह अच्छा था,
इसकी स्टोरी अच्छी थी। इस मूवी में सुपर नेचुरल शक्तियों का यूज किया गया है तो उसे तो मैं एक अच्छी बात ही बोलूंगा। इस कारण मूवी में जो हत्याएं दिखाई जाती है वो बहुत ही ब्रूटल लगती है, जो देखने में बहुत मजा आता है। बाकी डायरेक्शन अच्छा है, मूवी कहीं पर भी बोर नहीं करती और सारे कलाकारों की परफॉर्मेंस भी अच्छे है। बस इस मूवी से एक ही नाराजगी है कि यह मूवी इतनी एंटरटेनिंग होने के बावजूद इसे हिंदी में डब नहीं किया गया। तो आखिर में मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप भी मेरी तरह जेसन वॉरिस के फैन है तो आप इस मूवी के एक बार जरूर देखें। तो अब इस मूवी के अदर डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। इस मूवी का रन टाइम 1 घंटा और 26 मिनट है। इसकी IMDb रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है और इसका रोटन टोमेटो स्कोर 50% है। इसकी बजट की बात करें तो वह था $3 मिलियन और इस मूवी ने कमाए थे $19.4 मिलियन। इसकी पेरेंटियल गाइडेंस की बात करें तो इसमें कोई न्यूडिटी नहीं है और वायलेंस की बात करें तो इसमें बहुत सारा खून खराबा दिखाए गए हैं। इसकी रेटिंग R-रेटेड है तो आप इसे परिवार के साथ नहीं देख सकते। और इस मूवी की लैंग्वेज की बात करें तो यह मूवी सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, यह मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने यह मूवी देखी है तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।